खाटू श्याम जी को लेकर जो फिल्म बबलू जी ने निर्देशित की है उसको डेफिनेटली भरतपुर के बाल कलाकारों को इसमें काम करने का मौका मिला, जिससे न केवल उन्होंने ब्रज संस्कृति को बल्कि खाटू श्याम जी कैरेक्टर को जाना, बल्कि उन्हें एक अभिनय के क्षेत्र में काम करने का एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई। निश्चित रूप से मैंने इस फिल्म को शूटिंग के दौरान देखा था, बाल कलाकार किस तरह अपने आप को इस एक्टर में ढाल रहे थे, तारीफ काबिल था। मैं उम्मीद करूंगा कि ये फिल्म आप सभी को पसंद आएगी और डेफिनेटली ये पसंद आएगी और सफल होगी तो निश्चित बाल बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और अभिनय के क्षेत्र में भरतपुर में एक नई संभावना उत्पन्न होगी। उन्हें आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस फिल्म को देख करके, इस वीडियो को देख करके कमेंट करें, जिससे कि बच्चों का, हमारे नए युवा होनहार बाल कलाकारों का मनोबल ऊंचाइयों को छुए। जय श्री श्याम। हे प्रभु। बोलो पार्वती। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये ऐसे कौन से बड़े दानी हैं, कौन से महायोद्धा हैं जिनका मनुष्य इस कलयुग में सबसे ज्यादा गुणगान कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रही हैं पार्वती? मैं बात कर रही हूँ खाटू श्याम की। यह एक बर्बरीक है। बर्बरीक? परंतु कौन स्वामी? मैं तो बात कर रही हूँ खाटू श्याम की। खाटू श्याम ही बर्बरीक है। अच्छा स्वामी, परंतु ये आपसे बड़ा दानी कैसे हो सकता है स्वामी? आपने मनुष्य को कितने ही वरदान दिए हैं, यहाँ तक आपने विष भी ग्रहण किया है। मैंने तो केवल वरदान दिए हैं, विष ग्रहण किया है, परंतु इन्होंने तो अपना शीश दान दे दिया। शीश दान? परंतु क्यों स्वामी? इन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को दान दिया। श्री कृष्ण को? परंतु क्यों स्वामी? पार्वती, आप नहीं समझेंगी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी प्रभु। ये उस समय की बात है जब पांडव 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे। एक दिन पांडव जंगल में थक कर बैठ जाते हैं। भीम। जी भ्राताश्री। पांचाली तो अब सचमुच थक चुकी है और मेरे अनुज भी। एक लंबी यात्रा से हम सभी लोग थकान महसूस कर रहे हैं और हमारे कंठ भी सूख रहे हैं। धूप भी तेज है। हे भ्राता, अब तुम जाकर देखो कि कहीं जल और विश्राम करने के लिए उचित स्थान है या नहीं। अब हमारे अज्ञातवास का समय समाप्त होने को जा रहा है। और यदि कौरवों ने हमें देख लिया तो हमें दोबारा 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। इसलिए भीम, कोई ऐसी जगह देखो जहां हमें कोई ढूंढ ना पाए। भीम, जाइए। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। प्रिय भ्राताश्री, शीघ्र आना, बहुत समय से कंठ सूखा जा रहा है। बिल्कुल मेरे अनुज, बहुत शीघ्र आता हूँ। हे मानव, दिखने में तो तुम शब भय लग रहे हो, परंतु इस पवित्र जल को क्यों गंदा कर रहे हो? मूर्ख बालक, तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी तुम्हें? बड़ों से कैसे बात करते हैं? जाओ, तुम अपने माता पिता से पूछ कर आओ। तुम इस पवित्र जल को गंदा करके कौन सा नेक काम कर रहे हो? नहाऊंगा धोऊंगा तो जल तो गंदा होगा ही ना।
हे मानव, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है? नहाने धोने के लिए बहते हुए जल का इस्तेमाल किया जाता है। तुम जल्दी ही इस ताल से निकलो, अन्यथा। अन्यथा क्या कर लोगे? तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। तुम्हारे क्रोध को तो अभी मैं ठंडा करता हूँ। मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, परंतु तुमने तो अपनी सारी सभ्यता पार कर दी। तुम्हें तो सभ्यता सिखानी ही पड़ेगी। तुम मुझे बालक समझने की चेष्टा मत करो। हे वीर योद्धा बर्बरिक, इन्हें मत मारो, इन्हें छोड़ दो। माते, इसने पूजा का जल अपवित्र किया है। मैं इसे दंड जरूर दूंगा। नहीं पुत्र बर्बरिक, ये तुम्हारे दादा भीम हैं। मेरे दादाश्री भीम? क्षमा करो दादाश्री, क्षमा करो। मुझसे अनजाने में ऐसी भूल हो गई। क्षमा करो दादाश्री, क्षमा करो। तुम मेरे पौत्र हो, मेरे घटोत्कच के पुत्र। हाँ दादाश्री, मुझे क्षमा करो। मुझसे ना जाने में ऐसा अपराध हो गया है जिसकी कोई क्षमा नहीं। नहीं पौत्र नहीं, भूल तो मुझसे भी हुई है। मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचय नहीं दिया। मेरे लिए मात्र एक जल था, परंतु तुम्हारे लिए पूजा का स्थान। इसीलिए भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। कैसे भूल जाऊं दादाश्री? मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, वो भी अपने दादाश्री पे। नहीं पौत्र नहीं, मैंने तुम्हारा बाल्यकाल नहीं देखा। बाल्यकाल में हर पौत्र अपने दादा पर हाथ उठाता है, इसीलिए मन मैला ना करो। शायद हमारा मिलना विधि में कुछ इसी प्रकार लिखा हो। आओ मेरे पौत्र, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे दादा युधिष्ठिर, दादा अर्जुन, नकुल सहदेव और दादी द्रौपदी से मिलवाता हूँ। चलो। ठीक है दादाश्री। भीम, भीम, भ्राता भीम। भीम, तुमने आने में इतनी देर कैसे कर दी? और क्या अभी तक तुमने जल और विश्राम करने की व्यवस्था नहीं की? खाली हाथ ही वापस आ गए? नहीं भ्राताश्री, मैं खाली हाथ वापस नहीं आया। मैं अपने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को साथ लाया हूँ। क्या? घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक? और वो इतना बड़ा हो गया? बर्बरीक, यह है तुम्हारे बड़े दादा युधिष्ठिर हैं। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव पुत्र। दादी द्रौपदी। प्रणाम दादीश्री। प्रणाम बेटा बर्बरीक। दादा अर्जुन। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। और नकुल सहदेव। प्रणाम। आयुष्मान भव। बर्बरीक तो बड़ा ही सुंदर नाम है। सुंदरता के साथ साथ यह अत्यधिक शक्तिशाली भी है। और जानती हो द्रौपदी, इसने मुझे मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया। ये बालक आपको? हाँ द्रौपदी, ये यहाँ वन में अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करने आया था और मेरी इससे भेंट हो गई। भीम, देखो कहीं से घोड़ों की आवाज आ रही है। यदि कौरवों की सेना ने हमें देख लिया तो हमें दोबारा 12 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। जल्दी कहीं छुपने का स्थान देखो। क्षमा करें दादाश्री। दादाश्री, मेरे होते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कौरव सेना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये आपके पौत्र बर्बरीक का वचन है। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते।
सदा सुखी रहो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुई। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? माते, मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली इच्छा थी कि आपके दर्शन प्राप्त हों, अब वो पूरी हुई। और दूसरी? माते, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे ऐसी शक्ति मिले जिससे मैं असहाय और निर्बल लोगों की मदद कर सकूं। ये लो पुत्र, ये 3 अचूक बाण हैं। जय हो माता की। प्रथम बाण चलाने से तुम्हारे शत्रुओं के शरीर पर मृत्यु चिन्ह बन जाएगा। द्वितीय बाण चलाने से जिनके शरीर पर मृत्यु चिन्ह बना होगा उनकी मृत्यु हो जाएगी। तृतीय बाण जो तुम्हारे हाथ में है, यह अचूक बाण है, इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। याद रहे पुत्र, तुम इनका दुरुपयोग मत करना। इन तीनों बाणों का उपयोग निर्बल और असहाय लोगों की मदद के लिए करना। माते, मैं इन तीरों का उपयोग असहाय और निर्बल लोगों के लिए ही करूँगा। ये मेरा आपसे वचन है माँ। बड़े भैया, अब युद्ध ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि कौरवों को समझाने के मेरे सारे प्रयास विफल हो गए हैं। मामा शकुनी अपने चौपड़ की चाल को युद्ध भूमि पर उतार लाया है और धृतराष्ट्र को अब कौरवों के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। वे आज भी पुत्र मोह में खोए हुए हैं। मैंने तो केवल 5 गांव मांगे थे जिनमें आप 5 पांडव अपना जीवन यापन कर सकें, किंतु दुर्योधन ने कहा, एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। क्या कौरव नहीं माने? तो अब क्या होगा? युद्ध और युद्ध ही नहीं, महायुद्ध होगा, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म के बीच। हे केशव, सत्ता और शक्ति के नशे में चूर अनुज दुर्योधन चाहे कुछ भी कहे, किंतु पांडवों की ओर से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मैं आपको देता हूँ माधव। प्रश्न अब न्याय संगत अधिकार का ही नहीं है महाराज, प्रश्न अब न्याय अन्याय, धर्म अधर्म और सत्य असत्य का भी है। जब जब सत्ताधीश सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, तब तब युद्ध भूमि पर रणभेरी बजेगी और मैं तो हमेशा सत्य के हित की ही बात करूंगा। इसीलिए हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उठाइए अपनी गांडीव। हे महाबली भीम, उठाइए अपनी गदा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उठाइए धर्म की ध्वजा। जब जब राजनीति में अन्याय करने वाले लोग साबित होंगे, तब तक शस्त्र उठेगा, अवश्य उठेगा। यह युद्ध होगा न्याय अन्याय का, धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का। इसीलिए ये धर्म युद्ध है, जिसके लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना गया है। अर्थात यह युद्ध तो होगा ना वासुदेव? अवश्य पांचाली, यह युद्ध होगा, अवश्य होगा। और इस युद्ध में जीत न्याय की ही होगी। हे देवकी नंदन, मेरे अपमान के बाद की तपस्या बदला लेने की इच्छा को जागृत किया है। हे मधुसूदन, आपने मेरी मन की प्रतिशोध की ज्वाला को वापस जागृत किया है। श्रेष्ठ, यह आपका वचन है, आश्वासन मात्र नहीं। नारी जाति का सम्मान तार तार होते देखा है आपने। हे दीनानाथ, आपने मेरी लाज ढकी है। इन खुले केशों के यदि मैं चिता तक जाती तो मेरा स्थान नरक में निश्चित था। अवश्य द्रौपदी, आपका अपमान करने वालों को चिता भी नसीब नहीं होगी। उन पर रोने वाला कोई नहीं होगा। उनके शवों को चीलकोए नोच रहे होंगे। हे संजय, मेरा मन बहुत विचलित है ये जानने के लिए कि पांडव युद्ध करेंगे। न्याय संगत बात तो ये है कि हमको अपना राज्य पांडवों को देना चाहिए, नहीं तो पांडव। नहीं तो क्या युद्ध होगा? मुझे मेरे पुत्रों की बहुत चिंता हो रही है। क्या इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता?
प्रणाम दादीश्री। बर्बरीक। दादीश्री, मुझे लगा आप मुझे याद कर रही हैं, तो मैं यहाँ चला आया। बर्बरीक, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। विधाता ने तो मेरे भाग्य में प्रतीक्षा ही लिख दी है। पहले तुम्हारे दादा की प्रतीक्षा, फिर पुत्र घटोत्कच की, और अब तुम्हारी प्रतीक्षा में रहती हूँ। दादीश्री, आपकी यही प्रतीक्षा ही तो अपनों की शक्ति है। दादीश्री, आपने जिस कार्य के लिए गुरुदेव श्री कृष्ण के पास भेजा था, उनके मार्गदर्शन में वो पूर्ण हुआ। आज आपके पुत्र बर्बरीक को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी चुनौती नहीं दे सकती। पुत्र बर्बरीक, प्रणाम माते। खुश रहो पुत्र। पुत्र, क्या तुम्हें मेरी तनिक भी सुध नहीं आई? मैं तो बस तुम्हारी ही चिंता में थी। माते, आप तो मेरी जननी हो, ऐसा हो सकता है मैं अपनी जननी को भूल जाऊं? आप, दादीश्री तथा पिताश्री सब मेरे हृदय में बसे हुए हैं। पुत्र, जिस काम के लिए वासुदेव ने तुम्हें गुप्त क्षेत्र भेजा था, वह कार्य पूर्ण हुआ? हाँ माते, गुरुदेव के आशीर्वाद से देवी ने प्रकट होकर मुझे शक्तियाँ प्रदान की। धन्य है माता। दादीश्री, मेरे वन में दादा श्री भीम, दादी द्रौपदी तथा अन्य पांडवों से भेंट हुई। अच्छा, तो तुम्हें सबके दर्शन हुए? हाँ दादीश्री, और वे कह रहे थे उनका ज्ञातवास चल रहा है। यदि उन्हें किसी ने देख लिया तो उन्हें दोबारा 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। हाँ पुत्र, अज्ञातवास के पश्चात भी कौरवों ने पांडवों को नहीं स्वीकारा। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। मैं समझा नहीं दादीश्री। राजपाट की लड़ाई में पांडव और कौरवों में युद्ध छिड़ गया है। कौरवों के पास अपार सेना, अहंकार, अधर्म है, वहीं पांडवों के पास केवल 5 पांडव, तुम्हारे पिता और श्री कृष्ण है, जिसमें श्री कृष्ण युद्ध में हथियार नहीं उठा सकते। श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए, किंतु दुर्योधन उनकी एक न सुनी। ये तो अन्याय है दादीश्री। युद्ध की तैयारी हो चुकी है। इधर केवल 5 पांडव, तुम्हारे पिता और श्री कृष्ण हैं। कौरवों के पास पार सेना में भीष्म पितामह सहित काफी योद्धा है। निश्चित रूप से जीत कौरवों की ही होगी। दादीश्री, मेरे होते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कौरव पूरे विश्व से भी एक विशाल सेना इकट्ठी कर ले, तो भी उनको मेरे इन 3 वाणों का सामना करने का साहस नहीं है। पुत्र, तुम अभी एक बालक हो, इतनी बड़ी सेना का तुम कैसे मुकाबला करोगे? माते, ये वाण स्वयं मुझे महादेवी ने दिए हैं, जिनमें से एक वाण ही पूरी कौरव सेना का विनाश कर देगा। किंतु माते, पुत्र, मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दो। पुत्र मौरवी, आज इसे मत रोको। पांडव कुल को इसकी आवश्यकता है। जाओ पुत्र, युद्ध जीत के आओ और इतिहास बनाओ। सदा हारे का सहारा बनो। हे प्रभु, ये बर्बरीक तो युद्ध के लिए चल दिए हैं, परंतु ये किसके समर्थन में युद्ध करेंगे? ये हारे का सहारा बनेंगे। हारे का सहारा मतलब ये तो पांडवों के कुल के हैं, तो इनको पांडवों का समर्थन करना चाहिए। नहीं पार्वती, ऐसा नहीं है। तो आप ही बताइए प्रभु, कैसा है? पार्वती, आप स्वयं ही देख लीजिए। युवक, पता नहीं तुम मित्र हो या शत्रु, पर वीरता तुम्हारे अंग अंग में झलकती दिखाई पड़ती है। तुम किस पक्ष को अपना समर्थन देने आए हो? अभी मैंने ये निर्णय नहीं लिया है। अभी तो मैं केवल युद्ध को पास से देखने की अनुमति चाहता हूँ। क्या मुझे अनुमति मिलेगी? वो तो तुम्हें सरलता से प्राप्त हो जाएगी। ये धर्म युद्ध है। कोई भी योद्धा बिना किसी दबाव के किसी भी पक्ष को अपना समर्थन दे सकता है। सिनायर युद्ध में इतने योद्धा इकट्ठे हो रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए। सत्य है युवक, केवल तुम ये बताओ कि तुम किस पक्ष को अपना समर्थन दोगे? मैं तो सदा असहाय और निर्बल के पक्ष में हूँ और हारे का मित्र हूँ। ये दैव्य गुण है, मानवीय नहीं। तुम्हारी सेना कहाँ है युवक? मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ही एक सेना हूँ। मैं अपने एक वाण से ही सारी कौरव सेना का विनाश कर सकता हूँ। तुम्हारी बात बड़ी विचित्र है युवक, परंतु
सत्य तो युद्ध क्षेत्र के बाद ही पता चलेगा। मैं पांडव सेना का प्रधान सेनापति दुष्टदुम्न तुम्हें युद्ध को देखने की अनुमति प्रदान करता हूँ। धन्यवाद, मुझे पांडव पक्ष से यही आशा थी। दुर्योधन ने अपनी सेना से यह प्रश्न करा है कि कौन कितने दिनों में सेना समेत पांडवों का वध कर सकता है। पितामह भीष्म और कृपाचार्य ने 1 मास, द्रोणाचार्य ने 15 दिन, अश्वत्थामा ने 10 दिन तथा कर्ण ने 6 दिनों में युद्ध समाप्ति की घोषणा की है। हे केशव, इससे आपका क्या तात्पर्य है? यही प्रश्न मैं आप सभी से करना चाहता हूँ कि कौन कितने दिनों में कौरवों समेत सेना का वध कर सकता है। युद्ध से पहले ही युद्ध के परिणाम की घोषणा करना एक मूर्खता है। हम में से किसी ने भी कभी युद्ध में हार का मुंह नहीं देखा। और फिर केशव, आप तो हमारे साथ भी हैं। और अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए केशव, युद्ध क्षेत्र में अपने बाणों की ऐसी वर्षा करूंगा जैसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी जंगल की सूखी घास को जलाकर राख कर देती है। वैसे ही मैं कौरव सेना को जलाकर राख कर दूंगा। महाराज की जय हो। महाराज, युद्ध क्षेत्र के पास एक विचित्र बालक आया है। वो कह रहा है कि मैं युद्ध को अकेले ही समाप्त करने की क्षमता रखता हूँ। हे अर्जुन, जाकर देखो ऐसा कौन सा बालक आ गया। भाई, कौन सा ऐसा योद्धा आ गया जो सबको एक तीर में ही समाप्त कर सकता है? ये तो बचपने की बातें हैं जो ये बालक कर रहा है। नहीं पार्थ, योद्धा है, युद्ध की बात करता है। चलकर देख तो लो उसे। पार्थ, बिना किसी की शक्तियों को जाने हम उसकी शक्तियों का आकलन नहीं कर सकते। आओ चलकर देखते हैं उसे। युवक। गुरुदेव, आप? पुत्र बर्बरी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा पुत्र। पुत्र, ये तुम्हारे दादाश्री अर्जुन हैं। हाँ, गुप्त स्थान पर हम कुछ पल के लिए मिले थे। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भवा पुत्र। गुरुदेव, मुझे युद्ध की खबर मिली और मैं यहाँ चला आया। हाँ पुत्र, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब हमें अपनी शक्तियों को और बढ़ाना होगा। गुरुदेव, आप चिंतित ना हो। अब मैं आ गया हूँ ना। आपका शिष्य सिद्ध क्षेत्र से सिद्धियाँ प्राप्त करके लौटा है। मैं अकेला ही पूरी कौरव सेना का विनाश कर दूंगा। गुरुदेव, यह है मेरी तपस्या का प्रसाद जो मुझे देवी सिद्ध अंबिका और भगवान शिव ने दिया है। इन बाणों की विशेषता क्या है पुत्र? गुरुदेव, पहला बाण चलने से जिन जिन की मृत्यु की मैं सोचूंगा उन पर मृत्यु चिन्ह लग जाएगा। पौत्र, ये तो मैं कुछ अचंबा सा नहीं लगता। नहीं दादाश्री, ये बाण स्वयं मुझे महादेवी ने दिए हैं। किंतु हम कैसे यकीन कर लें कि ये बाण अचूक बाण है जो केवल अपने एक ही बाण से पूरी कौरव सेना का अंत कर सकते हैं? गुरुदेव, इस पेड़ को देख रहे हैं? इस पेड़ के सारे पत्ते मेरे लक्ष्य पे हैं। मैं अपने एक बाण से ही इन सभी पत्तों पे मृत्यु चिन्ह लगा सकता हूँ। आओ चलो चले। चलिए। गुरुदेव, ये पेड़ देख रहे हैं? इस पेड़ के सारे पत्ते मेरे लक्ष्य पे हैं। मैं अपने एक बाण से ही
इन सभी पत्तों पे मृत्यु चिन्ह लगा सकता हूँ। पूर्ण विश्वास है कि इस वृक्ष के सभी पत्तों पर मृत्यु चिन्ह बन गए होंगे? हाँ गुरुदेव। अब मेरे दूसरे वाहन छोड़ने से जिन जिन पत्तों पर मृत्यु चिन्ह लगे होंगे वो पत्ते पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाएंगे। और तीसरा वाहन तो प्रलय के समान है। अगर मैंने इस वाहन को छोड़ दिया पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं उस वाहन का उपयोग कभी नहीं करूंगा। रुक जाओ पौत्र, अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में हम पांडव कमजोर नहीं हो सकते। अब तो तुम हो हमारे साथ, अब कमजोर तो कौरव होंगे। दादाश्री ऐसा मत बोलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा पुत्र? गुरुदेव, मैंने देवी सिद्ध अंबिका और भगवान शिव को वचन दिया है कि मैं केवल निर्बल के पक्ष में ही रहूंगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ पौत्र कि तुम बीच युद्ध में भी हमारे शत्रु का पक्ष ले सकते हो। हाँ दादाश्री, अगर युद्ध में कौरव हारे तो मुझे उनका पक्ष लेना पड़ेगा। चलो पुत्र, विश्राम कर लो। नहीं गुरुदेव, मैं दूर से ही युद्ध देखूंगा। चलो पार्थ। प्रणाम गुरुदेव। हे केशव, हे जनार्दन, इस युद्ध में तो हमारी जीत निश्चित है। निस्संदेह। किंतु जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ उसका अर्थ यह है कि पहले हमें हार की ओर जाना होगा, पहले हमें हारना होगा। हार का अर्थ है कि पांडव सेना में से 2-3 की मृत्यु और पांडव सेना का विनाश। तभी बर्बरिक हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेगा। हार मैं कुछ समझा नहीं केशव। पार्थ, अगर हम हार को छोड़कर जीत की ओर बढ़ते हैं और कौरवों का अंत कर देते हैं तो बर्बरिक अपने 2 ही बाणों से एक क्षण में हमारी जीत और हमारी खुशी को हार में बदल देगा, क्योंकि वो हारे का सहारा है, वो हारे का ही साथ देगा। तो फिर अब क्या किया जाए जनार्दन? तुम ही बताओ मित्र, ये जो बर्बरिक के बाण हैं ये सचमुच चमत्कारी होंगे? अवश्य मित्र, यदि वो बाण स्वयं महादेवी ने बर्बरिक को दिए हैं तो वे बाण अवश्य ही चमत्कारी होंगे, इसमें कोई दौराय ही नहीं है। हे महाराज, एक दुखद समाचार है। क्या है संजय? मुझे विस्तार से बताओ, क्या दुखद समाचार है? मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ है, फिर दुखद समाचार कैसा? हे महाराज, भीम का पत्र बर्बरिक आ चुका है। जैसा कि आपको ज्ञात था, उसके पास अभेद बाण है। उसका एक ही बाण पूरी कौरव सेना का नाश कर सकता है। महाराज, अब क्या होगा मेरे पुत्रों का? मैं भी इस बात को लेकर विचलित हूँ। पुत्र। गुरुदेव आप। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। गुरुदेव, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई चिंता है आपको? पुत्र, कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। अब देखें
निर्णय किस ओर जाता है? गुरुदेव, इसमें चिंता की क्या बात है? अगर युद्ध कौरवों के पक्ष में जाता दिखा तो मैं अपने एक बाण से ही सारी कौरव सेना का विनाश कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्तियों को जानता हूँ पुत्र, और ये भी जानता हूँ कि तुम में हमारी अनन्य भक्ति है। किंतु क्या प्रभु? किंतु ये कि आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है। आज की महिमा दुगनी हो जाती है। किंतु क्या प्रभु? किंतु ये कि युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है, और बलि केवल उसकी ही स्वीकार होगी जो अतुलित ही बलशाली होगा। इसमें चिंता की क्या बात है प्रभु? चिंता इस बात की है पुत्र कि इस पूरे संसार में केवल ऐसे 3 ही महायोद्धा हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी। स्वयं मैं, पुत्र बर्बरीक, या मेरा पार्थ अर्जुन। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी चिंता है आपकी? तो इस बलि के लिए मैं खुद को सन्मुख करता हूँ। मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, अपने आप को। नहीं पार्थ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये धर्म युद्ध है। अगर पांडवों में से एक भी पांडव यदि कम हो जाए तो ये धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। अब तो केवल एक ही रास्ता है। मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूँ। वैसे भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने। मैं हूँ ही कौन? मात्र एक सारथी ही तो हूँ बस तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। प्रभु, गुरु हैं आप मेरे, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से बड़े हैं, पूजनीय हैं। ये अधिकार मेरा है, सिर्फ मेरा। आप मेरी बलि ले लीजिए और माता चंडिका को चढ़ा दीजिए। आपके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने शीश की बलि देता हूँ। प्रभु, सोचिए मत और ये शस्त्र उठाइए और मेरा शीश मेरे धड़ से अलग कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये बलिदान नहीं, हत्या होगी। नहीं गुरुदेव, मैं आपको अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। धर्म ये कहता है पुत्र, बलिदानी स्वयं ही दान दे। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये हत्या ही कहलाएगी। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? नारायण नारायण। हे प्रभु, ये श्री कृष्ण ने क्या किया? इन्होंने बर्बरीक का शीशदान ले लिया। जी पार्वती। परंतु क्यों स्वामी? ये तो विधि का विधान है। ये कैसा विधि का विधान है? बर्बरीक तो निर्दोष थे, युद्ध देखने आए थे। आइए पार्वती, देखते हैं। पुत्र घटोत्कच। जी पिताजी। पुत्र, अब युद्ध के अलावा और कोई उपाय नहीं। भ्राताश्री, अगर युद्ध ही अंतिम निर्णय है तो युद्ध अवश्य होगा भ्राताश्री। युद्ध अवश्य होगा और हमारी जीत भी होगी। आपने देखा, मेरा पुत्र बर्बरीक, उसके पास भी अपार शक्तियां आ चुकी हैं। वो अपने सिर्फ एक ही तीर से पूरे कौरव कुल का सर्वनाश कर देगा। महाराज की जय हो। महाराज, पुत्र बर्बरीक ने अपना शीश दान दे दिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? होने को कौन टाल सकता है? ये कैसे हो सकता है? आओ चलकर देखते हैं केशव ने ये क्या कर दिया। बर्बरीक का शीशदान क्यों कर दिया? क्या सचमुच बर्बरीक के बाण चमत्कारी होंगे? उन बाणों की सत्यता की परीक्षा तो स्वयं श्री कृष्ण ने ली है। अब इसमें असत्यता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका मतलब तो हम बिना युद्ध करे ही हार जाएंगे। अरे भांजे, तुम
सदैव विपरीत ही क्यों सोचते हो? क्यों मामा श्री, दुशासन सही तो कह रहा है। अरे भांजे, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरिक ने कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान कर दिया है। अर्थात भांजो, अब बर्बरिक की मृत्यु हो चुकी है। अब बर्बरिक का ये युद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हा हा हा। अब भीम और सारे पांडव शोकाकुल है। हा हा हा। अवश्य ही इसमें श्री कृष्ण का ही कोई उद्देश्य होगा। हे महाराज, आपकी आधी समस्या का समाधान हो गया। क्या है संजय? मेरी कौन सी समस्या का समाधान हो गया? हाँ संजय, बताओ ना, मैं भी इस बात को लेकर विचलित हूँ। क्या युद्ध नहीं होगा? महाराज, बर्बरिक ने अपना शीश दान दे दिया है। अब वो युद्ध नहीं लड़ेगा। मतलब अब मेरे पुत्रों की विजय संभव है? ये तो अब समय ही बताएगा। हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? इससे अच्छा तो ये होता पुत्र बर्बरीक से पहले मुझे मृत्यु आ जाती। कम से कम ये दुख तो नहीं सहना पड़ता। पौत्र, ये तुमने क्या किया? पौत्र, ये तुमने क्या किया? वासुदेव, ये आपने उचित नहीं किया। अब मैं मौलवी और हिडिंबा को क्या उत्तर दूंगा? वासुदेव, क्या उत्तर दूंगा? हे केशव, आपने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बोलिए केशव, बोलिए। पुत्र, ये तुमने क्या किया? बर्बरीक, तुम तो युद्ध देखने गए थे, फिर ये क्या हुआ? हे स्वामी, ये बर्बरीक ने क्या किया? पुत्र भीम, पुत्र घटोत्कच, भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक से ये शीश दान किस कारण से मांगा, हम बताते हैं। ब्रह्मदेव द्वारा घमंड किए जाने पर इन्हें ये श्राप दिया गया था कि अगले जन्म में जब भी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा, तब भगवान श्री कृष्ण के हाथों इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और यही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए आप इन्हें दोष ना दें। इसमें भगवान श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। हे वासुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा करें। हे देवी, यह एक भक्त का शीश है। इसे अमृत से सींचो और अजर अमर बना दो। प्रणाम प्रभु। कीर्तिमान भवा पुत्र, तुम्हारे इस त्याग और साधना ने तुम्हें नर से नरश्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसे महात्मा तो केवल इस सृष्टि के कल्याण के लिए ही आते हैं। पुत्र, आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूँ जो स्वयं मुझे माता यशोदा ने दिया था, श्याम, श्री श्याम। कलयुग में लोग तुम्हें श्याम नाम से ही पुकारेंगे और मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ भी प्रदान करता हूँ। पुत्र, मुझे अपनी इच्छाएं बताओ। हे नारायण, हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, मेरी दो इच्छाएं हैं। मेरी पहली इच्छा है
कि मेरे धड़ को आपके हाथों से अग्नि मिले, और दूसरी कि जो मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था वो मैं देख सकूं। तुम्हारी दोनों ही इच्छाएं पूर्ण हो और तुम्हारे शीश का अंत कभी नहीं होगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और इस तरह पांडव कौरवों का वध कर देते हैं और महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि हम यह युद्ध जीत गए हैं और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई है। क्यों ना हो, मैंने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए इस युद्ध का संचालन किया और इसलिए मैं विजय श्री का प्रसाद मिला। क्यों बड़े भैया, अगर इस युद्ध के सबसे बड़े खलनायक दुर्योधन का वध अगर मैं ना करता, यह विजय हमारे हाथ में ना थी। क्यों मंझले भैया, यदि पितामह भीष्म मेरे बाणों की सया पर ना लेटे होते तो विजय हमसे कोसों दूर होती। क्यों बड़े भैया, क्या हमें भी विजय का स्थान नहीं मिला? क्या हमारी तलवारों पर भी खून नहीं लगा? क्यों बड़े भैया, जो मैंने भी लाशों के ढेर लगाए थे वो आपको नहीं दिखाई दिए? किस बात पे इतना विवाद चल रहा है जो हमें भी नहीं पता? केशव, अब तुम ही बताओ कि इस युद्ध के विजय श्री का मुकुट किसके शीश पे जाता है? ये तो बड़ा ही विकट प्रश्न है भीम भैया। इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो केवल इस युद्ध में पार्थ का सारथी था। तो फिर इसका निर्णय कौन करेगा? हाँ, लेकिन एक महायोद्धा है जिसने ये 18 दिन की पूरी महाभारत देखी है। वो महादानी, उस शीशदानी से आप अपने सभी प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। हाँ, अब यही एक हल है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक वही है जिसने यह पूरी महाभारत देखी है और एक वही है जो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो चलते हैं उनके पास। चलो बड़े भैया। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। पुत्र, क्या तुमने ये पूरी महाभारत देखी है? हाँ नारायण, पूरा देखा था। तो तुम्हारे ये पांचों पितामह इस बात पे विवाद कर रहे हैं कि किसके कारण इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। सोच समझ कर उत्तर देना पौत्र। पौत्र बर्बरीक, जैसे कि तुमने अपने नेत्रों से पूरा युद्ध देखा, फिर तो तुमने ये भी देखा होगा मैंने किस प्रकार अपने गदे से दुर्योधन का वध किया। इसलिए पौत्र, सोच समझ के उत्तर देना। ना जाने आप किस आधार पर अपने आप को इस युद्ध का नायक समझ रहे हैं। आप बड़े दादा युधिष्ठिर, आपने असत्य भाषण करके अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया। मेरे पितामह भीम, आपने अपनी गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके दादा दुर्योधन का वध किया है। गांडीवधारी, आपने तो युद्ध से पहले ही गांडीव फेंक दिया।
पितामह भीष्म को अपना शिखंडिका का सहारा लेकर अपने वाणों की सैया पर लिटा दिया। दादा कर्ण की रक्षा के लिए मेरे पिता घटोत्कच ने अपने प्राण त्याग दिए। नहीं, आप में से कोई नहीं है। इस युद्ध का नायक और इस युद्ध का महानायक सिर्फ एक ही है, वो है मेरे गुरु श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। श्री कृष्ण केवल इस युद्ध में दादा अर्जुन के साथी ही नहीं, इस पूरे युद्ध के महासारथी थे। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें केशव। कृष्ण और केवल श्री कृष्ण। हे वासुदेव, हे केशव, अहंकार विवेक का शत्रु होता है। यदि आप हमारे साथ युद्ध में ना होते तो हमें जीत कदापि हासिल ना होती। इस युद्ध ने अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी। किंतु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र? हे नारायण, आप भली भांति जानते हैं मुझे मेरे कर्मों का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हे निष्कर्म योगी, तुम्हारे इन कर्मों का फल तो मैं तुम्हें देता हूँ। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे। मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर निहित होंगी। जब जब कोई मानव तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना। वहाँ की भूमि अत्यंत ही पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। जब तक ये धरती है, जब तक ये सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तब तक तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे इस शीश की पूजा होगी और तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और तुम हारे का सहारा बनोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो हारे के सहारे की जय। बोलो हारे के सहारे की जय। बोलो 3 बाणधारी की जय। अब आप ही बताइए पार्वती, मैं महादानी हुआ या फिर ये बर्बरीक? बर्बरीक ही महादानी है स्वामी। मुझसे भूल हुई जो मैं ये समझ बैठी कि आपसे ज्यादा महादानी कोई नहीं हो सकता, परंतु अब मुझे समझ आ गया कि बर्बरीक ही महादानी है। बोलो हारे के सहारे की जय। 3 बाणधारी की जय। जय।